हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। वीडियो नंबर 51 और चैप्टर 4 के सेशन 6 की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब तक 12 क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर चुके हैं। 13th क्वेश्चन से यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया है आपको, 1 + 1/1 और ये ब्रैकेट में है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 1 + 1/2 से, फिर ब्रैकेट लग गया तो फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 1/3 से। यानी कि जो अब तक के हमने सारे क्वेश्चन किए तो उसमें फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म उसमें ऐड हो रही थी, फिर थर्ड टर्म भी उसमें ऐड हो रही थी। इस बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है ना। इस बार नई टर्म जो ऐड होती जा रही है ये आपस में मल्टीप्लाई होती हुई जा रही है, प्लस नहीं आ रहा है। तो जैसे मान लो ये है, ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ये आपकी सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, और वैसे ये कौन सी टर्म होगी, nth टर्म होगी, ठीक है ना। ये nवीं टर्म है ये वाली, ओके। अब जैसे सबसे पहले काम क्या करते हैं हम, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn सच दैट, दिए हुए स्टेट को हम Pn मान लेते हैं। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। सेकंड क्या करते हैं हम, सेकंड हम 4n = 1 के ऊपर इसे हम चेक करते हैं कि सही है या गलत है। तो P1 क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, 1 + 1/1। 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1 ही हुआ, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब इस तरफ करते हैं हम, n की जगह 1 रखो तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2। तो यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, इसका मतलब सो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 पर Pn क्या हो गया अपना, ट्रू हो गया। सेकंड काम क्या करते हैं हम अज्यूम कर लेते हैं कि किसी नेचुरल नंबर k के ऊपर दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है अपना, ट्रू है। तो अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k के ऊपर हमने मान लिया कि ट्रू है। अगर ट्रू है तो हम उस स्टेटमेंट को लिख देते हैं, Pk क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो का वही लिखना है आपको। बस इस बार क्या करना है, इसको कहाँ तक लेके जाना है, 1 + 1/n की जगह लिखना है अपन को k, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, k + 1, ओके। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रू प्रूव करेंगे k + 1 के लिए। तो क्या हो जाएगा, नाउ वी शैल प्रूव दैट Pk + 1 इज ट्रू। अब हमें Pk + 1 को ट्रू प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट लिखो क्या होगा आपका, Pk + 1, देखो 1 + 1/1, 1 + 1/2 ऐसे चलता जाएगा। तो अपना हर बार एक ही प्रोसीजर होगा। Pk + 1 लिखने के लिए हमें जो पहले Pk लिखा है ना उसको लिखेंगे, उसके बाद में एक नई टर्म और उसके आगे ऐड कर देंगे। तो पहले तो यहाँ तक लिखेंगे हम 1 + 1/k तक, इसके बाद अब एक टर्म और ऐड होगी। अब देखो अब से पहले जो टर्म ऐड हो रही थी उसमें प्लस लग रहा था, लेकिन ये सब मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए नई टर्म में भी क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। तो ये वापस से ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब आपकी k + 1 वाली टर्म क्या होगी, n की जगह रख दो k + 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/k + 1 इक्वल्स टू, n की जगह रखो k + 1, तो k + 1 + 1 करोगे तो k + 2। तो ये हो गया हमारा RHS। हमें इसको प्रूव करना है, इसको सॉल्व करते हुए हमें k + 2 लेके आना है। अब आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, पूरा का पूरा Pk ही तो है, ये यहाँ से यहाँ तक यही तो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू कितनी है, k + 1। तो मैं इस पूरे को रिप्लेस कर दूंगा k + 1 से, यहाँ सॉरी यहाँ से यहाँ तक को रिप्लेस कर दूंगा मैं k + 1 से। तो ये हो गया आपका k + 1, और उसके बाद में एक नई टर्म हो रही है जो मल्टीप्लाई हो रही है, क्या 1 + 1/k + 1, ओके। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इधर तो है k + 1, इस तरफ मैंने k + 1 ले लिया LCM। अगर LCM k + 1 लूंगा तो वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा k + 1, और यहाँ पे क्या ऊपर 1, k + 1 + 1। ये k + 1 नीचे है, ये k + 1 ऊपर है, तो ये कट जाएगा, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया आपका यहाँ पे, k + 2, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये आ गया आपका k + 2, तो इक्वल्स टू हो गया RHS। उसके बाद में क्या लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर Pk + 1 इज ट्रू whenever Pk इज ट्रू, ओके। और लास्ट लाइन क्या लिखते हैं, thus by using principle of mathematical induction given statement
पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है ना, ये फिक्स स्टेटमेंट है अपना जो अपन को हर बार लिखना है। ओके, देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू एंड दस बाई यूजिंग पी एम आई गिवन स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन बिलोंग्स टू एन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक ही स्टेप ध्यान रखना, हमें इसमें क्या क्या करना होता है। देखो यहाँ तक तो वापस से वही आ गई, कुछ नहीं करना हमें, केवल नई स्टेप को ऐड कैसे करना है एक तो वो देखना। तो नई स्टेप को ऐड करने के लिए क्या है, जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ उसमें जो एन वाली टर्म होती है, लास्ट वाली टर्म, उसमें एन की जगह के प्लस वन रख दिया करो। तो एन की जगह के प्लस वन रख दिया मैंने, और यहाँ पे भी क्या करोगे, एन की जगह के प्लस वन। तो के प्लस वन पहले से के प्लस टू, उसके बाद में इसको हमें रिप्लेस करना है। तो फिक्स है ये पैटर्न, अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए सब में एक ही पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है। जो मैंने लास्ट आपको क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने नंबरिंग में मिस्टेक कर दी थी, वो क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है ना, 13 की जगह गलती से मैंने 14th नंबर का क्वेश्चन लिख दिया था। तो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 14 है, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 13 जो रह गया था अपना। तो देखो इसको क्या दिया हुआ है, 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9 डॉट डॉट 1 + 2n + 1/n² = n+1 का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो ये है आपकी nth टर्म। जो nth टर्म होती है ना उसको सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप n की वैल्यू जो उसमें रखेंगे वो टर्म आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को pn मान लेते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में n = 1 पे इसको चेक करते हैं। तो फॉर n = 1 क्या होगा, देखो p1 क्या हो जाएगा आपका, ये 1 + 3/1, इसका मतलब 1 + 3, और इसका 1 + 3 का मतलब कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे भी चेक करते हैं, n की जगह रख दो 1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, इसका मतलब सो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 पे Pn क्या हो गया अपना, ट्रू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k। किसी नेचुरल नंबर k के ऊपर इसको हम ट्रू मान लेते हैं, नेचुरल नंबर k। तो हम क्या हो जाएगा, pk, नया स्टेटमेंट लिखना है हमें, pk क्या होगा, देखो 1 + 3/1, 1 + 5/4 डॉट 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 n की जगह आ जाएगा, n की जगह कर दिया मैंने k, तो क्या हो जाएगा 2k + 1 k का होल स्क्वायर = k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक का मुझे पता चल गया। ओके, ये हो गया आपका pk। इसके बाद हमें लास्ट काम क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट pk + 1 इज ट्रू। pk + 1 को ट्रू प्रूव करना है हमें। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, pk + 1 क्या हो जाएगा, pk + 1। pk + 1 लिखने के लिए पहले तो pk को ऐसे कैसे कॉपी कर दिया करो। तो क्या हो जाएगा 1 + 3/1, 1 + 5/4 डॉट 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 1 + 2k + 1/k का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका pk। अब इसके बाद में एक टर्म और ऐड करनी है k + 1 वाली। तो क्या होगा, देखो k + 1, इसके लिए k + 1 वाली टर्म को करने के लिए क्या करो, चाहो तो इसी को पकड़ लो या फिर इस n वाले को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। n की जगह k + 1 रख दो या k की जगह k + 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 + k, n की जगह रखा मैंने k + 1, तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ k + 1 + 1 अपॉन k + 1 का होल स्क्वायर। ये होगी आपकी, देखो 1 + 2n था पहले, अब 2 × k + 1 हो गया +1, और n स्क्वायर की जगह k + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी n की जगह k + 1 रखो, n की जगह k + 1 रखो, तो k + 1 + 1 कितना हो गया, k + 2। तो ये हो गया आपका k + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा pk + 1। अब पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये तो 1 + ये हो गया 2k, और ये हो गया 2 × 1 2, और 2 + 1 3, यानी ऊपर हो जाएगा आपका 2k + 3। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो आपका 2 × k + 1 + 1 है ना, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 2k + 3। ये हो गया 2k, और ये होगा 2, और 2 + 1 कितना हो गया 3। तो मैं जब आगे करूंगा इसको तो इसको मैं लिखूंगा 2k + 3। ओके, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक
ये तो आपका पी के ही मैंने उतारा था एस के से, तो जब पी के को मैंने एस के से कॉपी किया है तो यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू कितनी है, के प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इस पूरे को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, के प्लस वन के होल स्क्वायर से। तो ये हो गया के प्लस वन का होल स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट क्या आपका, ये वाला, इसको और लिख लो, 1 प्लस ये पूरा ऊपर वाला क्या है 2k प्लस 3 और नीचे क्या है के प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया अपना LHS वाला पार्ट। अब देखो के प्लस वन का होल स्क्वायर तो एस कैसे रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा के प्लस वन का होल स्क्वायर। के प्लस वन का होल स्क्वायर एलसीएम लिया तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा के प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे बच जाएगा 2k प्लस 3। ये देखो के प्लस वन का होल स्क्वायर से के प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये ऊपर था ये नीचे था, दोनों क्या हो गए कैंसिल, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचा आपका के प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और ये हो गया प्लस 2k प्लस 3। ये क्या हो गया आपका के स्क्वायर प्लस 2k और 2k 4k और 1 प्लस 3 4। क्या बन गई आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, इस 4k को दो ऐसे टुकड़ों में करो जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 4 आ जाए और एडिशन करो तो भी 4 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 2k। मैंने 4k को लिख दिया 2k प्लस 2k। क्यों लिखा, इन दोनों में मैंने k कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा k प्लस 2। इन दोनों में मैंने 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा k प्लस 2। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है k प्लस 2, तो वो कॉमन ले लो। क्या बच गया, यहाँ पे k बच गया और यहाँ पे 2 बच गया। k प्लस 2 और k प्लस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यही तो आपको प्रूव करना था, k प्लस 2 का होल स्क्वायर, वो आपने प्रूव कर दिया, इक्वल्स टू RHS। इसके बाद में वही लाइन लिखनी है आपको, देयरफॉर p k प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर p k इज ट्रू, और लास्ट में दस by using principle of mathematical induction given statement Pn is true for all natural number n belongs to n। ठीक है ना, तो वही सेम प्रोसीजर 4 स्टेप प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं और अपना हर क्वेश्चन इस तरीके से इजीली सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये वाला क्वेश्चन वापस से फिर से वो सम वाली फॉर्म में आ गया। अब से पहले 2 क्वेश्चन थे वो मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में थे, ये फिर से वही एडिशन वाली फॉर्म में आ गया। तो पहला काम हमें वही करना होता है कि दिए हुए स्टेटमेंट को हम Pn मान लेते हैं। सेकंड काम क्या करते हैं, n इक्वल्स टू 1 पे इसे ट्रू प्रूव करेंगे। तो फॉर n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब इस तरफ देखते हैं n की जगह 1 रखोगी तो 1 हो गया, 2 इंटू 1 2 और 2 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 ये हो गया 3। देखो 2 प्लस 1 क्या होता है 3, तो 3 से ये 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 1 और ये हो गया 1। तो यहाँ पे भी 1 था यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 पर ट्रू हो गया। सेकंड काम क्या करते हैं हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k। नेचुरल नंबर k के लिए हम इसको ट्रू मान लेते हैं। तो मान लेंगे तो क्या होगा, इसी स्टेटमेंट को हमें k वाली फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा p के बराबर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट 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 प्लस क्या आपका 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये k आ जाएगा n की जगह k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 3। ओके, इसके बाद में हम लास्ट काम क्या करेंगे, हम इसे ट्रू प्रूव करेंगे k प्लस 1 के लिए। तो क्या करना है हमें, नाउ वी शैल प्रूव दैट p k प्लस 1 इज ट्रू। ओके, तो p k प्लस 1 पहले लिखोगे, होगा क्या p k प्लस 1, ये हो गया आपका 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर चलता जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले तो pk तक के जो pk में लिखा हुआ था पहले तो उसी को कॉपी कर लेना है इसी कैसे 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक हो गया। अब मुझे k प्लस 1 वाली टर्म और लिखनी है। तो देखो k प्लस 1 वाली टर्म क्या होगी, उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, इस लास्ट टर्म को पकड़ा करो और n की जगह क्या कर दो k प्लस 1। तो देखो n की जगह कर दो आप k प्लस 1, 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। चाहो तो इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे
ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका RHS क्या होगा, देखो k की जगह रख दो या फिर यहाँ पे n की जगह रख दो k+1, तो ये तो हो गया k+1। ये क्या होगा, देखो n की जगह रखोगे आप k+1, 2 इंटू k+1 -1, और ये होगा आपका 2 इंटू k+1 +1 डिवाइड बाई 3, 2 इंटू k+1 -1, 2 इंटू k+1 +1 और डिवाइड बाई 3। अब मैं पहले इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने से पहले इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो इसको और इसको, देखो ये तो क्या हो जाएगा आपका k+1 तो ऐसे कैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो 2 इंटू के 2k प्लस 2 -1, तो 2 -1 करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1, यानी ये क्या बनने वाला है आपका 2k + 1। वैसे ये क्या होगा 2k तो है ही यहाँ पे, 2 इंटू 1 2 और 2 + 1 3, तो ये बनेगा आपका 2k + 3 और डिवाइड बाई क्या है ये 3, तो ये तो हो गया आपका RHS वाला साइड। अब इसकी बात करो लास्ट टर्म की, तो ये क्या होने वाली 2 इंटू k यानी कि 2k, और 2 इंटू 1 करेंगे तो प्लस का 2, प्लस 2 -1 करेंगे तो +1, तो ये टर्म क्या है आपकी 2k + 1 का होल स्क्वायर, 2k + 2 -1 यानी कि +1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे अपन, ठीक है। अब देखो आपको फिर से वही करना है आपको, ये जितनी भी टर्म आपने लिखी है उसमें एक टर्म को छोड़ दो, बाकी की जो पहले वाली थी वो तो सारी pk वाली है, तो pk वाली का सम तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो पहले तो वो लिख दो k इंटू 2k -1 2k + 1 डिवाइड बाई 3। मैंने क्या किया यहाँ से यहाँ तक के सम को रिप्लेस कर दिया इसके दिए हुए सम से, ओके, प्लस लास्ट वाली टर्म लिख दो, वो क्या है 2k + 1 का होल स्क्वायर, 2k + 1 का होल स्क्वायर, ओके। अब इसको करते हैं, हमने लिया इसमें एलसीएम लिया, क्या होगा एलसीएम 3, तो ऊपर ये तो ऐसे कैसे बच गया k इंटू 2k -1 2k + 1 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया आपका 2k + 1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में देखो 2k + 1 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2k + 1 को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, देखो ब्रैकेट में आपके बचा ये 2k + 1 बाहर आ गया, तो क्या बचा ये k इंटू 2k -1, ये तो पूरा बचा ना, इसको लिख देते हैं पहले तो k इंटू 2k -1, इधर क्या बचा 3 तो बची गया, 2k + 1 की 2 थी पावर, 2 में से एक तो मैंने बाहर निकाल ली, तो अब अंदर कितनी बची एक पावर, यानी कि 2k + 1 डिवाइड बाई 3, बाहर तो क्या है 2k + 1। अब अंदर की बात करें तो k को 2k से मल्टीप्लाई करो, 2k² k इंटू 1 माइनस का k, 3 इंटू 2k प्लस का 6k और 3 इंटू 1 प्लस का 3 डिवाइड बाई 3, 2k + 1 ऐसे कैसे रहने दो, इसको सॉल्व करते हैं, 2k² प्लस का 6k और माइनस का k कितना हो गया प्लस का 5k, ठीक है ना, प्लस के 6 में से एक जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा प्लस का 5 और ये बचा है प्लस का 3/3। ये फिर से क्या बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा दो टुकड़ों में, तो क्या होगा देखो 2k + 1 तो ऐसे कैसे है ही, इसकी बात करते हैं तो 5k के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, ऐसे टुकड़े जिनका मल्टीप्लिकेशन हो जाए 3 × 2 = 6 और सम हो जाए 5, तो क्या होगा 2k², 5k को मैंने लिखा 2k + 3k और 3 तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है लास्ट में, 5k को मैंने लिख दिया 2k + 3k और 3 लास्ट में लिखा हुआ ही था, डिवाइड बाई 3, ओके। ये देखो 2k + 1 ऐसे कैसे रहने दो, इन दोनों में मैंने 2k कॉमन ले लिया, इन दोनों में क्या करा मैंने 2k कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका k + 1, इसमें से 2k कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, k की 2 पावर थी, एक मैंने बाहर निकाली तो अंदर कितनी बची 1, और ये 2k पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1, 3k + 3 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा k + 1 डिवाइड बाई 3, ओके। 2k + 1 इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है k + 1 कॉमन आ रहा है, तो k + 1 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 2k + 3 डिवाइड बाई 3। ये पूरा का पूरा कैसे मल्टीप्लाई तो हो रहा था, इसको सॉल्व किया तो ये और ये से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अब मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं लगाया। अब आप इसको एक बार इससे कंपेयर कर लो,
देखो 2k+1 ये रहा 2k+1, k+1 ये रहा k+1 और 2k+3 ये रहा 2k+3 डिवाइड बाई 3 यानी जो मुझे प्रूव करना था वही सेम यहाँ पे आ चुका है। तो ये क्या हो गया आपका RHS। ठीक है ना। ये मत सोचना कि यहाँ पहले k+1 लिखा था, आपको भी पता है बात कि 3 चीज़ें अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनका सीक्वेंस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 2 × 3 × 4 करना है, आपका आंसर 24 आने वाला है। अब उसको आप चाहे 2 3 4 की जगह 4 3 2 कर लो, 2 3 4 की जगह आप 2 4 3 कर लो, कैसे भी कर लो, आंसर क्या आएगा आपका 24। तो वैसे इसका सीक्वेंस चेंज करने से कभी भी फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया आपका RHS। इसके बाद में क्या करना है, हमें फिर से वही 2 लाइनें लिखनी है, देयरफॉर pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। और उसके बाद में क्या लिखना है, दस बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n बिलोंग्स टू n। ठीक है ना। ये लाइन इतनी बार लिख दी कि आप ऐसे रट गई कि नींदों में भी भुला का जाए। ठीक है ना। तो चलो, आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ओके बाय, टेक केयर।